मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल बिहारी सतसई, जिसके संपादक जगन्नाथ दास जी रत्नाकर हैं, उनकी दोहों की व्याख्या करेंगे। पहले भाग में हमने दोहा क्रमांक 1 से 10 तक की व्याख्या देखी है। इस भाग में दोहा क्रमांक 11 से 20 तक की व्याख्या देखेंगे। अनियारे दीर्घ दिगनी, कीति न तरुणी थम समान। वह चितवनी और कछु, जिहि बस होत सुजान। पुनः एक बार। अनियारे दीर्घ दृगनी, कीति न तरुणी समान। वह चितवनी और कछु, जिहि बस होत सुजान। शब्दार्थ है, अनियारे मतलब नुकीले, दीर्घ मतलब दीर्घ, चितवनी मतलब कटाक्ष, और मतलब और ही, सुजान मतलब गुणे। प्रसंग है, नायिका की सखी उसके सुंदर कटीले नेत्रों की प्रशंसा कर नायक को आकर्षित कर रही है। होने व्याख्या है, होने को तो कितनी ही तरुणियों के विशाल नेत्र बहुत कटीले हैं, किंतु जिस कटाक्ष के वश में गुणी नायक हो जाता है, वह कुछ और ही प्रकार का होता है, जैसे कि मेरी नायिका सखी के नेत्रों में अवस्थित है। विशेष है, सखी अन्य तीक्ष्ण कटाक्ष वाली गर्वीली स्त्रियों की तुलना में अपनी सखी की चितवनी को वक्रोक्ति द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध कर नायक का उसके वश में हो जाना सिद्ध करती है, जिससे नायक अन्य स्त्रियों को लुभाए नहीं। अलंकार है, काको वक्रोक्ति, भेदास्योक्ति और व्यतिरेक जैसे सुंदर अलंकारों का समन्वय किया गया है। 12वां दोहा है, अनी बड़ी उमड़ी लखे, असी बाहक भट भूप। मंगल करी मान्यो हिये, भव मुह मंगल रूप। अनी बड़ी उमड़ी लखे, असी बाहक भट भूप। मंगल करी मान्यो हिये, भव मुह मंगल रूप। अनी मतलब सेना, असी वाहक मतलब तलवारधारी मंगलकारी, मान्यो मतलब शुभ, मंगल रूप लाल रंग का। मंगल ग्रह का रंग लाल माना गया है, इस कारण मंगल रूप का अर्थ लाल रंग हुआ। प्रसंग है, अपनी आश्रयदाता जय सिंह की स्तुति करते हुए उसकी वीरता का बखान करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या है, भूप प्रतापी जय सिंह ने शत्रुओं की विशाल सेना को तलवारधारी योद्धाओं सहित देखकर इस कार्य को, युद्ध के कार्य को अपने मन में अत्यंत शुभ समझा, क्योंकि ऐसे वीर वाहिनी को युद्ध में परास्त करने योग्य समझा और राजपूत युद्ध को शुभ कर्म ही समझते थे, और वीरत्व के उस उल्लास के कारण उनका मुख आरक्त मंगल ग्रह के समान लाल रंग का हो उठा। विशेष है, क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर शुभ कर्म और कुछ नहीं। मृत्यु को सम्मुख देखकर नृत्य करने वाली प्रतापी योद्धाओं के अनुरूप कवि ने अपने आश्रयदाता के युद्धोत्साह का वर्णन किया है। चमक विभावना जैसे सुंदर अलंकारों का समन्वय किया गया है। 13वां दोहा है, अपनी गर्जनी बोलियत, कहाँ निहोरो तो ही। तू प्यारो मो जीव को, जो जिय
प्यारो मोही। शब्दार्थ है गर्जनी स्वार्थ से निहोरो प्रार्थना करना, एहसान करना। प्रसंग है कल हंतारिता नायिका नायक के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण अपने मान को स्थायी नहीं रख सकी। वह नायक से बोल उठती है और उसका स्पष्टीकरण देती हुई कहती है। व्याख्या है मैं तुम पर क्या एहसान जताऊं, मैं तो अपनी गरज के कारण तुमसे बोल रही हूँ। तू मेरे प्राणों को प्यारा लगता है और मेरे प्राण मुझको प्यारे लगते हैं। अतएव अपने प्राणों के मोह के कारण तुमसे बोल रही हूँ। तुम पर किसी प्रकार का एहसान नहीं कर रही हूँ। तुमसे नहीं बोलने पर मेरे प्राण तुम्हारे लिए छटपटाते हैं और मुझसे अपने प्रिय प्राणों का छटपटाना सहन नहीं होता। विशेष है विवश प्रेमिका अपने प्रणय का कितना उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत कर रही है। वह नायक से रुष्ट है किंतु उनके मन पर उनका वश नहीं है, क्योंकि उस पर नायक का अधिकार हो चुका है। फलतः उसे मानापमान भूलकर भी उससे बोलना पड़ रहा है, जिसका वह एहसान जताना नहीं चाहती। एकावली तू प्यारो मोजीव को मोजी प्यारो मोही में एकावली अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अपने अंग के जानिकै जोबन प्रवृत्ति प्रवीण, स्तन मन नया नितंब को बड़ो इजाफा किन। नितंब कुल्हे, इजाफा पद वृद्धि बढ़ावा, प्रवीण मतलब चतुर। प्रसंग है यौनावस्था में अंगों के स्वाभाविक विकास का रूपात्मक वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है। व्याख्या है चतुर यौवन रूपी नृपति राजा ने स्तन मन नेत्र और नितंबों को अपने पक्ष घर अर्थात पदाधिकारी समझकर उसकी तरक्की कर दी है, अर्थात उन्हें बहुत विकसित कर दिया है। विशेष है कवि ने बहुत ही सुंदर रूपक की सृष्टि की है। यौवन के विकास काल में स्तन नेत्र और नितंबों में विकास होता है और मन संकीर्णता से परे उठता है। वस्तुतः यौवन का सारा रहस्य इन अंगों के स्वाभाविक विकास में ही है। जैसे किसी चतुर राजा की समृद्धि का दायित्व उनके अपने पक्ष के पदाधिकारियों पर होता है, कुशल नृपति ऐसे पदाधिकारियों की पद वृद्धि कर अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। इसी प्रकार यौवन रूपी सम्राट भी यौवन के आधार स्तंभ में इन अंगों को बढ़ावा देकर अपनी ही शोभा बढ़ाते हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, तुल्य योगिता जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। 15वां दोहा है अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों ज्यों सब ही सेई बो एक नंद किशोर। पुनः अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों ज्यों सब ही सेई बो एक नंद किशोर। मत मतलब संप्रदाय, वादी मतलब व्यर्थ विवाद, सेबो मतलब सेवा करना। प्रसंग है कवि विभिन्न मत मतांतरों के व्यर्थ विवाद की अवहेलना करता हुआ एक श्री कृष्ण की उपासना को श्रेष्ठ सिद्ध करता हुआ कहता है। व्याख्या है भिन्न भिन्न मतावलंबी अपने अपने मतों में उलझकर व्यर्थ ही वाद विवाद का कोलाहल उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः सच्चाई यह है कि ये सभी येन के प्रकारेण उस एक ही नंद किशोर ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा भक्ति करते हैं। विशेष है कवि ने भिन्न भिन्न मार्गों के एक ही गंतव्य को सुझाकर एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा को बल दिया है। 16वां दोहा है
अपने कर गुहिया पुहटी हिय पराई लाल, नौल सिरी और चढ़े मौल सिरी की माल। शब्दार्थ है गुही गूथ कर हठी हठपूर्वक, नौलश्री नवलश्री नवीन शोभा, मौलश्री बकुल पुष्प। प्रसंग है नायक ने नायिका को बकुल पुष्पों की माला पहना दी है, जिसके कारण नव यौवन के सौंदर्य में एक विलक्षणता आ गई है। उसी का वर्णन एक सखी दूसरे सखी से कर रही है। व्याख्या है नायक प्रियतम ने अपने स्वयं के हाथों में माला गूंथकर आग्रहपूर्वक उसके ही गले में पर माला पहना दी। सात्विक प्रेम के आधिक्य के कारण मौली श्री वकुल की उस माला के स्पर्श से नव यौवना नायिका के सौंदर्य में एक नवीन शोभा परिव्याप्त हो गई। विशेष है मौली श्री की माला के कारण सौंदर्य वृद्धि हुई, किंतु प्रिय द्वारा गूंथी जाने और आग्रह पूर्वक पहनाने के कारण नायिका का अंतर भी प्रफुल्लित हो उठा, जिसके कारण उनके बाह्य सौंदर्य में एक चमक सी आ गई। अलंकार भेदादिशयोक्ति अनुप्रास जैसे सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। 17वां दोहा है अब तजी ना उपाऊ को आयो सावन मास, खेल न रहिबो खेम सो केम कुसुम की बास। अब तजी ना उपाऊ को आयो सावन मास, खेल न रहिबो खेम सो केम कुसुम की बास। शब्दार्थ है नाउ मतलब नाम, खेम सो मतलब क्षेम पूर्वक कुशल पूर्वक, केम कुसुम मतलब कदम के पुष्प, बांस मतलब गंध सुगंध। प्रसंग है नायक माननी नायिका को मनाने के लिए दूती से उपाय पूछ रही है कि श्रावण मास आया जानकर दूती उसे स्वाभाविक मिलन की दिलासा दिलाती हुई कह रही है। व्याख्या है अब आप किसी भी उपाय का नाम मत लीजिए, क्योंकि अब श्रावण का महीना आ गया है, जिसमें कदम पुष्पों की गंध के कारण नायिका का कुशलता पूर्वक रहना खेल नहीं है। अर्थात कदम पुष्पों की गंध से जागृत कामेच्छा उसे स्वतः ही तुम्हारे पास ले आएगी, वह रूठी रह ही नहीं सकती। अतः अब उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है। विशेष है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। अलोकोक्ति अनुप्रास जैसे सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अर्ते टरत न बर परे दई मरक मनु मैन, होरा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। अर्ते टरत न बर परे दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। अर मतलब अड़ हट, बर परे मतलब बलपूर्वक पड़े हुए हैं, बलवान हो गए हैं। मरक बढ़ावा सहारा देना। मैन कामदेव। होड़ा होड़ी शर्त लगाकर। प्रसंग है सखी नायिका के नेत्र चित्त चातुर्य के विकास का वर्णन करती हुई उनके सौंदर्य की प्रशंसा नायक के सम्मुख कर रही है। अर्थ है नायिका के चित्त का चातुर्य और उसके नेत्र एक दूसरे से शर्त सी लगातार बढ़े जा रहे हैं। दोनों अपने अपने विकास पर अड़े हुए बलपूर्वक पड़े हुए हैं, अर्थात बलवान पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों को कामदेव की ओर से बढ़ावा मिल रहा है, अर्थात कामदेव का सहारा पाकर इधर उसके नेत्र बड़े विशाल होते जा रहे हैं और उधर उसके मन का चातुर्य अधिकाधिक बढ़ रहा है।
विशेष है। यौवन काल में नेत्र विशाल होते ही हैं, चतुराई भी बढ़ जाती है। सखी नेत्रों की विशालता के माध्यम से नायक के सौंदर्य पर नायक को आसक्त कर ही रही है। नायिका को चतुर बताकर उसके मिलन मार्ग में बाधा को कुछ न गिनने का संकेत दे रही है। प्रस्तुत दोहे में हेतु प्रेक्ष अनुप्रास अलंकार का सुंदर समन्वय किया गया है। 19वां दोहा है। अरी खरी सरपट परी विधु आधे मगहेरी, संग लगे मधुपनी गे लगई भागनी गली अंधेरी। अरी खरी सरपट परी विधु आधे मगहेरी, संग लगे मधुपनी लई भागनी गली अंधेरी। शब्दार्थ है खरी सरपट बड़ी घबराहट, विधु मतलब चंद्रमा, मग मतलब रास्ते, हेरी मतलब देखकर, मधुपनी मतलब भौरों ने, भागनी मतलब सौभाग्य से। संदर्भ है कृष्ण भिसारिका नायिका को प्रणय प्रसंग में कुछ अधिक समय लग गया, जिसके कारण उसके अनुमान के विपरीत आधे रास्ते में ही चंद्रोदय हो गया। यह बड़ा आपत्तिजनक काल उपस्थित होने वाला था कि उसकी सुगंध के कारण साथ लगी भ्रमर मंडली ने उसकी लाज रख ली। उसी का वर्णन वह अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या है अरी सखी, अनुमान के प्रतिकूल लौटते समय आधे मार्ग में चंद्रमा को देखकर मैं बहुत घबराहट में पड़ गई, किंतु मेरे सौभाग्य से साथ हुए भंवरों ने गली को अंधेरी ही बनाए रखा, जिसके कारण मुझे कोई नहीं देख सका और मैं अपने अभिसार को किसी अन्य द्वारा पहचान लिए जाने के भय से मुक्त हो गई। विशेष है सामान्यतः रात्रि में भंवरे नहीं मंडराते, किंतु कवि ने व्यंजना शक्ति से नायिका के पद्मिनी होने की ध्वनि व्यक्त की है। काव्य रूढ़ि के अनुसार पद्मिनी नायिका के अंग से एक प्रकार की विचित्र सुगंध निकलती है, जिसके आकर्षण से रात्रि में भंवरे उस पर मंडराते रहते हैं। कवि ने इसी काव्य प्रौढ़ोक्ति का आश्रय लेकर इस दोहे में ध्वन्यार्थ की अभिव्यंजना की है। प्रस्तुत दोहे हरी खरी सरपट परी विधु आधे मगहेरी, संग लगे मधुपनी लई भागनी गली अंधेरी में समाधि प्रहस्पर्ण पौड़ोक्ति जैसे अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। अरुण बरन तरुणी चरण अंगुरी यति सुकुमार, चुवत सुरंग रंग सौ मनो छपी छुवन के भार। अरुण बरन तरुणी चरण अंगुरी यति सुकुमार, चुवत सुरंग रंग सौ मनो चपी छुवन के भार। अरुण मतलब लाल, तरुणी मतलब चरण, अंगुरी मतलब तरुण स्त्री के पैरों की अंगुली, दबचपी मतलब दबकर, बिछुअन मतलब बिछियों, एक प्रकार का आभूषण जिसे स्त्रियां पैरों की उंगलियों में धारण करती है। संदर्भ है सखी नायिका के चरण और उसकी अंगुलियों की अरुणिमा एवं सौकुमार की प्रशंसा कर रही है। व्याख्या है उस तरुण नायिका के चरणों की अंगुलियां अरुण वर्ण अर्थात लाल रंग रक्त की अधिकता के कारण अत्यंत ही सुकुमार हैं। वे इतने कोमल एवं आरक्तक हैं कि ऐसा लगता है मानो उसमें पहने बिछुओं के भार से उनसे सुरंग रंग लाल रंग चू रहा हो, अर्थात उनकी लालिमा लाल रंग के निचोड़ने के समान प्रतीत होती है। इस
प्रस्तुत दोहे में हेतु प्रेक्ष अलंकार का सुंदर समन्वय किया गया है। यह था मित्रों दोहा क्रमांक 11 से 20 तक की व्याख्या। दोहा क्रमांक 21 से 30 तक की व्याख्या भाग 3 में देखेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।